देश भर में दिवाली का जश्न जारी है। देश के अलग अलग शहरों से हम आपको जश्न की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रकाश पर्व कहे जाने वाली दीपावली पर पूरे देश को लाइटों से सजाया गया। साथ ही इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी देश के हर कोने में हो रही है। ये खूबसूरत तस्वीरें इसी दिवाली की हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। श्रीनगर के लाल चौक की ये तस्वीर है। क्लॉक टावर के पास किस तरीके से दिवाली का जश्न मनाया गया और शुभ दीपावली का संकेत श्रीनगर से भी लोगों ने दिया है। ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत श्रीनगर की हम आपको दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने में दीपावली का ये त्यौहार आज मनाया जा रहा है और दियों की रोशनी से शहर का कोना कोना जगमग है, रोशन है। और अब ये चेन्नई की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। श्रीनगर के बाद चेन्नई में कैसे दीपावली मनाई जा रही है ये देखिए। लोगों ने मां लक्ष्मी की पूजा की और उसके बाद दिए जलाए, आतिशबाजी भी की। और आज के दिन की मान्यता है लोग आतिशबाजी भी करते हैं, पटाखे जलाते हैं। और अब चेन्नई के बाद ये भुवनेश्वर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जहां भुवनेश्वर में भी लोगों ने इस तरीके से दिवाली पूजा संपन्न करने के बाद आतिशबाजी की है। एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं लोगों ने दी है। ये भुवनेश्वर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। श्रीनगर की तस्वीर हमने दिखाई, चेन्नई, और ये भुवनेश्वर के बाद बेंगलुरु की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ किस तरीके से दीपावली मनाई गई, शहर को कैसे लाइटों से सजाया गया था, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। बेंगलुरु में ये बेहद खूबसूरत रोशनी से पूरा शहर जगमग हो उठा है। आज के दिन लोग इस दीपावली के त्यौहार को अपने परिवार के साथ मना रहे हैं। जो जहां है इस त्यौहार को वहीं सेलिब्रेट कर रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने बेंगलुरु की आतिशबाजी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की है। दीपावली की संध्या पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद इस तरीके से जश्न मनाते लोग नजर आए। भुवनेश्वर की एक और तस्वीर सामने आई जहां लोगों ने इस तरीके से पटाखे जलाए और दीपावली मनाई है। ये तस्वीरें इस वक्त देश के अलग अलग कोने से जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से देश में लोग दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की ये खूबसूरत तस्वीरें कनॉट प्लेस की है, जहां रंग बिरंगे रोशनी से ये पूरा शहर पटा नजर आया। और रामनगरी अयोध्या में भी दीपावली की धूम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद रहे और सुबह रामलला की आरती उतारी और पूजा अर्चना की। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किया। साथ योगी ने दिवाली के मौके पर लोगों को गिफ्ट भी दिया। कल दीपोत्सव के बाद से मुख्यमंत्री अयोध्या में हैं। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष सनातन को कमजोर करने का काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों को बजरंगबली बनने की सलाह दी। बहनों और भाइयों, बजरंगबली बनिए, बजरंगबली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। तो यूपी में योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों के साथ साथ वीआईपी और रैली स्थलों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। इन जगहों पर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए सुरक्षा उपकरण खरीदने का ऐलान किया, जिसके लिए योगी सरकार ने करीब 16 करोड़ का बजट पास किया। सुरक्षा के लिए 17 ड्रोन कैमरे खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही 40 बीआर मोर्चा और 114 डीएफएमडी मल्टी जोन खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही 400 हेडहेल्ड मेटल डिटेक्टर और 10 बैगेज स्कैनर मशीनें भी ली जाएंगी। अलग अलग जगहों पर धार्मिक स्थलों के साथ साथ जो वीआईपी जगहें हैं, इसके साथ साथ जो रैली स्थल होंगे, महत्वपूर्ण जिले होंगे, उन सब के लिए बाकायदा बजट जो है वो अब जारी कर दिया गया है और जल्द ही ये उपकरण अब जो है सुरक्षा में खरीदे जाएंगे। इन उपकरणों को लखनऊ समेत प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लगाया जाएगा ताकि वहां की सुरक्षा का इंतजाम पुख्ता हो सके। इस बजट में धार्मिक स्थलों पर विशेष फोकस किया गया है। धार्मिक स्थलों के साथ साथ रैली वाली जगहों और दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर भी लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पास 2 शूटर यहां देखे गए हैं और हड़कंप मच गया, जिसके बाद कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठने लगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के घर से महज 50 मीटर दूर अवैध हथियार के 2 अपराधी घूमते दिखाई दिए।
जिन्हें ग्राम रक्षा समिति के लोगों ने दबोच लिया। इनके पास से अवैध हथियार मिले। लोगों ने इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन इन अपराधियों के पकड़े जाने के बाद बाबा बागेश्वर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर धाम और ग्राम रक्षा समिति संयुक्त रूप से असामाजिक तत्वों पर नजर रखती है। समिति के सदस्य रात में गश्त भी करते हैं। इस दौरान देर रात करीब 1:30 बजे 3 संदिग्ध लोग घूमते दिखाई दिए। पूछने पर अपराधी कुंज बिहारी पटेल ने समिति के सदस्यों को बंदूक दिखाई, लेकिन इन लोगों ने उन्हें दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 4 जिंदा कारतूस भी मिले। पकड़े गए अपराधी मुबीन खान खजुराहो और कुंज बिहारी पटेल पहाड़ी के अलावा पुष्पेंद्र पटेल शामिल हैं। त्योहार के मौसम में तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के एक फैसले से सियासत गर्मा गई, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर हमले शुरू कर दिए। हैदराबाद प्रशासन ने आदेश जारी कर शहर में 1 महीने तक 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने, जुलूस, रैली, जनसभा, प्रदर्शन पर रोक लगा दी। लेकिन दिवाली के मौके पर उठाए गए कांग्रेस सरकार के इस कदम पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को हिंदू विरोधी बता दिया। इतने बड़े त्योहार को रोकने के लिए, त्योहार को एकदम डिस्टर्ब करने के लिए जानबूझकर ये हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार ने 144 सेक्शन लगाया है। तो कुछ तेलंगाना की सरकार और कांग्रेस ये करने का प्रयास करती है, वो मुझे लगता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और राष्ट्रीय स्तर पर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से प्रेरित है। दरअसल हैदराबाद प्रशासन ने आदेश में खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया, जिसमें ये कहा गया है कि कई संगठन और राजनीतिक दल प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं, जिससे शहर की शांति भंग हो सकती है। भले ही ये आदेश हैदराबाद पुलिस ने जारी किया है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है।